शेर के खून की एक छोटी सी बूंद गलती से उस लड़के के खुले घाव में गिर गई थी। उस समय वहाँ मौजूद किसी भी व्यक्ति ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया। सबको लगा कि ये बस एक मामूली घटना है, लेकिन किसी को भी अंदाजा नहीं था कि वही छोटी सी बूंद धीरे धीरे क्रेवन के डीएनए को बदलने वाली थी। उसके शरीर के अंदर एक अजीब सी प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी, जैसे कुछ नया जन्म ले रहा हो। अस्पताल में डॉक्टरों ने पूरी जांच के बाद क्रेवन को मृत घोषित कर दिया था। उसकी धड़कन रुक चुकी थी और उसके शरीर में जीवन के कोई भी संकेत नहीं बचे थे। कमरे में मौजूद सभी लोग मान चुके थे कि अब उसे वापस नहीं लाया जा सकता। लेकिन तभी अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। अचानक उसके शरीर में हलचल होने लगी। उसका दिल फिर से धड़कने लगा और वह दोबारा जिंदा हो गया। ये देखकर डॉक्टर पूरी तरह हैरान रह गए, क्योंकि मेडिकल साइंस के हिसाब से ऐसा होना लगभग असंभव था। अस्पताल से बाहर आने के बाद क्रेवन के अंदर एक अजीब सी बेचैनी होने लगी। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे घास के मैदानों की ओर वापस बुला रही हो, वही जगह जहाँ से ये सब शुरू हुआ था। उसके मन में सिर्फ एक ही बात थी, उसे उस शेर को दोबारा ढूंढना है। जब वो खुले मैदान से गुजर रहा था, तभी अचानक उसे अपने पैरों के नीचे की जमीन कांपती हुई महसूस हुई। शुरुआत में उसे समझ नहीं आया कि आखिर हो क्या रहा है, लेकिन जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसके पीछे जंगली भैंसों का एक विशाल झुंड उसकी ओर तेजी से दौड़ता हुआ आ रहा था। वे जानवर बहुत तेजी से दौड़ रहे थे और इतनी बड़ी संख्या में थे कि वहाँ से भागना लगभग नामुमकिन था। क्रेवन ने तुरंत समझ लिया कि अब बचने का कोई रास्ता नहीं है, इसलिए वो तुरंत घुटनों के बल बैठ गया और अपने सिर को दोनों हाथों से ढक लिया, क्योंकि उसे पूरा यकीन था कि अगले ही पल वो उन भारी जानवरों के पैरों तले कुचल दिया जाएगा। लेकिन जो हुआ वो पूरी तरह अप्रत्याशित था। भैंसों का पूरा झुंड उसकी ओर दौड़ा और उसे चारों तरफ से घेर लिया, लेकिन उनमें से किसी ने भी उसे छुआ तक नहीं। वे सभी जानवर उसके दोनों तरफ से निकलते हुए आगे बढ़ते चले गए, जैसे उन्हें उसके अस्तित्व से कोई खतरा महसूस ही नहीं हो रहा था। जब झुंड आखिरकार धीमा पड़ा तो उनका नेता क्रेवन के सामने आकर रुक गया। वो विशाल भैंसा कुछ पल तक बिल्कुल स्थिर खड़ा रहा और सीधे क्रेवन की आंखों में देखने लगा। दोनों के बीच कुछ सेकंड तक अजीब सी खामोशी छाई रही। ऐसा लग रहा था जैसे वह जानवर उसके बारे में कुछ समझने की कोशिश कर रहा हो। कुछ देर बाद जब उसे यकीन हो गया कि सब ठीक है, तो वह नेता धीरे से मुड़ा और बाकी झुंड के साथ वहाँ से चला गया। क्रेवन वहीं खड़ा रह गया, जो अभी अभी हुआ था उससे पूरी तरह हैरान। उसी पल उसे एहसास होने लगा कि उसके अंदर कुछ बदल चुका है। अब वह किसी तरह जानवरों की मौजूदगी को महसूस कर सकता था और उनके व्यवहार को पहले से कहीं बेहतर समझ सकता था। ऐसा लग रहा था जैसे वह उनसे किसी अनजानी भाषा में संवाद कर सकता हो। इसके साथ ही उसे यह भी महसूस हुआ कि उसकी इंद्रियां पहले से कहीं ज्यादा तेज हो चुकी है। उसकी सूंघने की शक्ति, सुनने की क्षमता और देखने की ताकत अब बिल्कुल जानवरों जैसी हो गई थी। वो अभी इन सब अजीब बदलावों के बारे में सोच ही रहा था कि अचानक एक तेज गोली चलने की आवाज ने पूरे इलाके की शांति को तोड़ दिया। क्रेवन तुरंत उस दिशा की ओर देखने लगा जहाँ से आवाज आई थी। उसकी नजर अब असामान्य रूप से तेज हो चुकी थी, इसलिए वो बहुत दूर तक साफ साफ देख सकता था। दूर उसे दो शिकारी दिखाई दिए जिन्होंने अभी अभी एक भैंस को गोली मारी थी। वह जानवर जमीन पर गिर चुका था और दोनों शिकारी उसके पास खड़े थे। ये दृश्य देखकर क्रेवन के अंदर गुस्से की लहर दौड़ गई। उसके भीतर कुछ जोर से प्रतिक्रिया करने लगा। बिना ज्यादा सोचे समझे वो घास के मैदानों में तेजी से दौड़ते हुए उन शिकारियों की ओर बढ़ गया। उसी पल क्रेवन को महसूस हुआ कि उसकी जिंदगी अब पूरी तरह बदल चुकी है। अब चीजें पहले जैसी कभी नहीं रहेंगी। उसी क्षण उसने फैसला कर लिया कि वह इस जमीन पर रहने वाले किसी भी जानवर को नुकसान नहीं होने देगा। कुछ ही दिन पहले की बात है। उस समय क्रेवन अपने छोटे भाई के साथ स्कूल में था। तभी उनके पिता उन्हें लेने आए। उस दिन वह दोनों भाइयों को लंदन से न्यूयॉर्क ले जा रहे थे। रास्ते में उन्होंने एक ऐसी खबर दी जिसने दोनों भाइयों को झकझोर कर रख दिया। उन्होंने बताया कि उनकी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही। काफी समय से उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी और आखिरकार उन्होंने अपनी जान ले ली। लेकिन क्रेवन इस घटना के लिए अपने पिता को ही जिम्मेदार मानता था। उसका मानना था कि बिजनेस की वजह से उसके पिता ने कभी अपने परिवार को समय नहीं दिया। यही कारण था कि उसकी माँ धीरे धीरे मानसिक रूप से टूटती चली गई। इसके बाद क्रेवन के पिता दोनों भाइयों से कहते हैं कि आज वह उन्हें अपने साथ शिकार पर ले जाएंगे। दूसरी तरफ हमें एक लड़की दिखाई जाती है जिसका नाम कैलिप्सो है। वो अपनी नानी के साथ रहती है, जो टैरो कार्ड पढ़ने का काम करती है। कैलिप्सो भी अपनी नानी की तरह कार्ड रीडर बनना चाहती है। उसकी नानी उसे कुछ खास कार्ड देती है, साथ ही वो उसे एक छोटी सी बोतल भी देती है जिसमें एक खास इलाज होता है। उस बोतल में एक ऐसी दवा है जो किसी के भी घाव को ठीक कर सकती है और जरूरत पड़ने पर किसी की जान भी बचा सकती है। असल में ये एक खास नुस्खा है जो पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ता आया है। इसके बाद हमें वह जगह दिखाई जाती है जहाँ क्रेवन के पिता और उनकी टीम शिकार कर रहे होते हैं। उस दिन क्रेवन के पिता को कोई बाघ नहीं मिलता, इसलिए वो किसी दूसरे शाकाहारी जानवर का शिकार कर लेते हैं। रात होने पर सभी लोग वहीं जंगल में कैंप लगा लेते हैं। बाद में रात के समय जब दोनों भाई एक ही टेंट के अंदर होते हैं,
तब क्रेवन का छोटा भाई उसे अपनी मिमिक्री की कला दिखाता है। दरअसल उसके पास एक खास क्षमता है जिसके जरिए वो किसी भी व्यक्ति की आवाज की बिल्कुल सटीक नकल कर सकता है। क्रेवन को ये देखकर बहुत मजा आता है। अगली सुबह वे लोग फिर से बाघ के शिकार के लिए निकलते हैं। उसी समय एक दूसरा शिकारी क्रेवन के पिता के पास आता है और कहता है कि वह दोनों मिलकर साझेदारी में शिकार करना चाहता है, लेकिन क्रेवन के पिता साफ मना कर देते हैं। उनका मानना था कि वह उस आदमी से कहीं बेहतर शिकारी है। वो उसका मजाक भी उड़ाते हैं। इसी दौरान क्रेवन और उसका भाई बातें करते करते जंगल के अंदर काफी दूर निकल जाते हैं और अपने समूह से अलग हो जाते हैं। तभी अचानक उनके सामने एक विशाल शेर आ जाता है। क्रेवन के हाथ में बंदूक होती है, इसलिए वो तुरंत अपने भाई के सामने खड़ा हो जाता है ताकि उसकी रक्षा कर सके। लेकिन अगले ही पल शेर उस पर झपट पड़ता है और उस पर हमला कर देता है। क्रेवन की चीख सुनकर उसका पिता वहाँ पहुँच जाता है और शेर पर गोलियां चलाने लगता है, लेकिन तब तक शेर क्रेवन को अपने जबड़ों में पकड़ चुका होता है और उसे लेकर वहाँ से भाग जाता है। उसी समय हमें कैलिप्सो भी दिखाई जाती है जो अपने परिवार के साथ वहाँ शिकार के लिए आई होती है। अचानक उसे वहाँ एक घायल लड़का पड़ा हुआ दिखाई देता है और वो लड़का कोई और नहीं बल्कि क्रेवन ही होता है। वह तुरंत उसके पास जाती है और उसके पास जो खास दवा होती है, वही जो किसी भी घाव को ठीक कर सकती है, वो उसे क्रेवन को पिला देती है और इसी तरह क्रेवन को उसकी असाधारण शक्तियाँ मिलती है। इसके बाद कहानी 16 साल आगे बढ़ जाती है। एक वैन पेट्रोल भरवाने के लिए एक गैस स्टेशन पर रुकती है। दरअसल वह एक पुलिस वैन होती है जिसमें कई कैदी ले जाए जा रहे होते हैं। सभी कैदियों को थोड़ी देर के लिए नीचे उतरकर ताज़ा होने की अनुमति दी जाती है, लेकिन जब सब वापस आते हैं तो एक पुलिस अधिकारी को पता चलता है कि कैदी नंबर 0864, जिसका नाम क्रेवन है, अभी तक वैन में वापस नहीं आया है। जब वह अधिकारी रेस्टरूम की ओर जाता है तो वहाँ उसे क्रेवन खड़ा दिखाई देता है। इसके बाद सभी कैदियों को वापस जेल ले जाया जाता है। अगली सुबह जब क्रेवन एक्सरसाइज कर रहा होता है, तभी वहाँ के कुछ पुराने और खतरनाक कैदी उसके पास आते हैं और उस पर हमला करने की कोशिश करते हैं, लेकिन क्रेवन उन्हें बुरी तरह पीट देता है। इसके बाद क्रेवन को जेल के हेड साइमन के पास ले जाया जाता है। साइमन उससे कहता है कि अगर उसे यहाँ रहना है तो उसे अनुशासन में रहना होगा और उसके आदेशों का पालन करना होगा। क्रेवन वहाँ देखता है कि फर्श पर शेर की खाल बिछी हुई है। क्रेवन यह देखकर कहता है कि जानवरों को इस तरह नहीं मारा जाना चाहिए। साइमन पहले से ही उस पर गुस्सा था, इसलिए वो उस पर हमला कर देता है, लेकिन क्रेवन कोई साधारण इंसान नहीं है। उसके पास असाधारण शक्तियाँ हैं। वो साइमन को मार देता है और फिर एक जंगली जानवर की तरह दीवारों पर चढ़कर जेल की दीवार के ऊपर से कूद जाता है और बाहर निकल जाता है। हालांकि गार्ड उस पर गोलियां चलाते हैं, लेकिन वो इतना तेज और फुर्तीला होता है कि एक भी गोली उसे छू नहीं पाती। जेल के बाहर उसका एक साथी पहले से ही एक विमान लेकर उसका इंतजार कर रहा होता है और वो क्रेवन को वहाँ से ले जाता है। असल में क्रेवन असली कैदी नहीं था। वह जानबूझकर एक दूसरे कैदी की जगह जेल में आया था ताकि वह साइमन को खत्म कर सके। कुछ समय बाद क्रेवन को फिर से गोलियों की आवाज सुनाई देती है। वह तुरंत एक पेड़ पर चढ़ जाता है और वहाँ से दूर दो शिकारियों को देखता है। अब उसकी नजर बेहद तेज हो चुकी है, इसलिए वो साफ साफ देख सकता है कि वे दोनों शिकारी जंगली जानवरों को मार रहे हैं। वो उनके पास जाता है और कहता है कि अब तक उन्होंने जितने भी जानवर मारे हैं वो उन्हें उसके लिए माफ करता है, लेकिन अगर उन्होंने इस जगह पर फिर कभी किसी जानवर को मारा तो वो उन्हें नहीं छोड़ेगा। शिकारी समझते हैं कि वह मजाक कर रहा है और उस पर गोली चलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन क्रेवन बेहद फुर्तीला है। वह दोनों शिकारियों को मार देता है। इसके बाद कहानी फिर से वर्तमान समय में लौट आती है, जहाँ जेल से भागने के बाद क्रेवन उसी रूस के अभयारण्य में वापस आ चुका है जहाँ वो पहले रहा करता था। अगले ही दिन उसे फिर से गोलियों की आवाज सुनाई देती है। इस बार उसे साफ महसूस हो जाता है कि कुछ और शिकारी उस इलाके में शिकार करने के लिए आ चुके हैं। शिकारियों ने पहले ही कई जंगली जानवरों का शिकार कर लिया था और उन्हें अपनी गाड़ी में लाद दिया था। अब वे वहाँ से जाने ही वाले थे। तभी अचानक क्रेवन किसी तरह वहाँ पहुँच जाता है। वह इतनी तेजी से हमला करता है कि शिकारियों को संभलने का मौका तक नहीं मिलता। कुछ ही पलों में वह उन सभी को खत्म कर देता है। असल में अब क्रेवन के अंदर एक शेर का डीएनए मौजूद है। उसी वजह से उसकी ताकत, उसकी फुर्ती और उसकी इंद्रियां साधारण इंसानों से कई गुना ज्यादा तेज हो चुकी है। एक तरह से अब वह इस पूरे जंगल और इस अभयारण्य का राजा बन चुका है। वह वहाँ शिकारियों की गाड़ी की तलाशी लेता है और उसे एक डायरी मिलती है। उस डायरी के अंदर कई शिकारियों के नाम लिखे होते हैं। ये देखकर क्रेवन समझ जाता है कि ये कोई साधारण शिकारी नहीं है, बल्कि एक बड़ा गिरोह है जो लंबे समय से जानवरों का शिकार करके उन्हें बेचता आ रहा है। क्रेवन उसी समय एक फैसला करता है। वह तय करता है कि इस डायरी में जिन जिन शिकारियों के नाम लिखे हैं वो उन सभी को ढूंढकर मार देगा। उसका मानना था कि अगर इन सभी लोगों को खत्म कर दिया जाए तो शायद भविष्य में कोई भी जानवरों का शिकार करने की हिम्मत नहीं करेगा। दूसरी तरफ हमें कैलिप्सो दिखाई जाती है। अब वह बड़ी हो चुकी है और एक वकील बन गई है। एक दिन वह अपनी एक दोस्त के अंतिम संस्कार में शामिल होती है। उसकी दोस्त की मौत साइमन द्वारा किए गए हमले के बाद हुई थी। साइमन वही व्यक्ति था जिसे क्रेवन ने जेल के अंदर मार दिया था
कुछ समय बाद क्रेवन कैलिप्सो से मिलने आता है। वो उसे बताता है कि वही वो लड़का है जिसकी जान उसने कई साल पहले जंगल में बचाई थी। असल में जब कैलिप्सो ने उसकी जान बचाई थी तब उसने वहाँ अपना एक टैरो कार्ड छोड़ दिया था। क्रेवन को वही कार्ड मिला था और उसी की वजह से वह उसे पहचान पाया। क्रेवन उसे बताता है कि उसने उस आदमी से बदला ले लिया है जिसने उसकी दोस्त को मार डाला था। वह जानबूझकर जेल गया था और उसने साइमन को वही खत्म कर दिया। पहले तो कैलिप्सो को उसकी बात पर विश्वास नहीं होता, लेकिन जब वह घर जाकर इंटरनेट पर इस बारे में जांच करती है तो उसे पता चलता है कि सच में जेल के अंदर साइमन को किसी ने मार दिया था। लोगों के बीच उस रहस्यमय व्यक्ति को द हंटर कहा जा रहा था, एक ऐसा आदमी जो बुरे लोगों का शिकार करता है। ये सब जानने के बाद कैलिप्सो को यकीन हो जाता है कि क्रेवन सच बोल रहा है। इसके बाद वह उससे दोबारा मिलती है। क्रेवन उसे बताता है कि उसके पास एक सूची है जिसमें उन सभी लोगों के नाम लिखे हैं जो मासूम जानवरों को मारते हैं और उनके शरीर के हिस्सों को बेचते हैं। वह कहता है कि वह उन सभी अपराधियों को खत्म करने वाला है। क्योंकि कैलिप्सो एक वकील है, इसलिए क्रेवन उससे मदद मांगता है। वह चाहता है कि कैलिप्सो उसे ऐसे अपराधियों के बारे में जानकारी दे जो गलत काम करते हैं लेकिन कानून की पकड़ से बच जाते हैं। क्रेवन ऐसे लोगों को खुद सजा देना चाहता था। कुछ सोचने के बाद कैलिप्सो उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाती है। दूसरी तरफ हमें वही शिकारी दिखाया जाता है जिसका नाम एलेक्स है। यही वही आदमी था जिसने कभी क्रेवन के पिता से साझेदारी में शिकार करने की बात कही थी, लेकिन क्रेवन के पिता ने उसे मना कर दिया था और उसका मजाक उड़ाया था। अब एलेक्स एक आदमी उसे बताता है कि द हंटर नाम का एक आदमी है जो शिकारियों को मार रहा है, लेकिन एलेक्से को इस बात की बिल्कुल भी चिंता नहीं होती। इसके बजाय वह जेल में जाता है और उन अपराधियों के उसी गिरोह से मिलता है जिनका नेता पहले साइमन हुआ करता था। एलेक्से उनसे कहता है कि उनका नेता अब मर चुका है, इसलिए अब वो उसकी जगह लेना चाहता है। कुछ लोग उसकी बात मान लेते हैं, लेकिन कुछ लोग उसका विरोध करते हैं। वे उस पर गोलियां चलाने लगते हैं, लेकिन हैरानी की बात ये थी कि उन गोलियों का एलेक्से पर कोई असर नहीं होता। असल में एलेक्से का एक शूटर पहले से ही वहाँ छिपा हुआ होता है। वह उन सभी लोगों को मार देता है जो एलेक्से को अपना नेता मानने से इनकार करते हैं। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि क्रेवन अपने भाई से मिलने जाता है क्योंकि उस दिन उसका जन्मदिन होता है। उनका पिता भी वहाँ आ जाता है और क्रेवन से कहता है कि वह चाहता है कि वह घर वापस आ जाए और परिवार के बिजनेस को संभाले, लेकिन क्रेवन साफ मना कर देता है। इसके बाद तीनों साथ बैठकर ड्रिंक करते हैं। अगली सुबह जब क्रेवन अपने भाई के कमरे में जाता है तो वह देखता है कि उसका भाई वहाँ नहीं है। बेडशीट पर खून के निशान पड़े होते हैं। असल में कुछ लोग उसके भाई को किडनैप करके अपने साथ ले जा चुके होते हैं। क्रेवन उनका पीछा करता है, लेकिन जब तक वो वहाँ पहुँचता है वे लोग उसके भाई को हेलीकॉप्टर में डाल चुके होते हैं और वहाँ से उड़ जाते हैं। क्रेवन उन्हें रोकने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन वह सफल नहीं हो पाता। बाद में उसे पता चलता है कि उसके भाई को किडनैप करने वालों में एक तुर्की आदमी भी शामिल है और अब वे लोग उससे $20 मिलियन की फिरौती मांग रहे हैं। क्रेवन अपने पिता के पास जाता है और उनसे $20 मिलियन मांगता है ताकि वह अपने भाई को छुड़ा सके, लेकिन उसका पिता साफ मना कर देता है क्योंकि वह उन अपराधियों के सामने झुकना नहीं चाहता। इसके बाद क्रेवन कैलिप्सो के पास जाता है। असल में वे उस तुर्की आदमी को ढूंढना चाहते थे जिसने उसके भाई को किडनैप किया था। उन्हें किसी से जानकारी मिलती है कि वह इस समय कहाँ हो सकता है। क्रेवन तुरंत उस जगह पहुँच जाता है। वह आदमी अपने कई हथियारबंद साथियों से घिरा हुआ होता है, लेकिन उनमें से कोई भी क्रेवन का सामना नहीं कर पाता। क्रेवन उन सभी को आसानी से हरा देता है और आखिरकार उस तुर्की आदमी तक पहुंच जाता है। क्रेवन उससे अपने भाई के बारे में पूछता है। तब वह आदमी बताता है कि इस समय उसका भाई एलेक्से के पास है। दूसरी तरफ हमें एलेक्से दिखाया जाता है जिसके पास इस समय क्रेवन का भाई मौजूद है। एलेक्से उससे कहता है कि वह उसके साथ मिलकर काम करे। वो ये भी कहता है कि जल्द ही क्रेवन उनके पिता को मार देगा, इसलिए बेहतर होगा कि वो उसके साथ मिल जाए। वो उससे वादा करता है कि अगर वो उसके साथ जुड़ जाता है तो वो उसे एक खास शक्ति देगा। यह सुनकर क्रेवन का भाई इस बारे में सोचने लगता है। इसी बीच हमें दिखाया जाता है कि क्रेवन कैलिप्सो के साथ अपनी जगह पर वापस लौट रहा है। यही वह जगह है जहाँ वो पिछले 16 सालों से रह रहा था। उसने वहाँ कई तरह के हथियार और जाल तैयार कर रखे थे। अब वो किसी भी कीमत पर एलेक्से को मारना चाहता था, लेकिन तभी एलेक्से के आदमी उसे मारने के लिए वहाँ पहुँच जाते हैं। असल में क्रेवन के छोटे भाई ने ही एलेक्से को उसकी लोकेशन बता दी थी, इसलिए एलेक्से के कई आदमी वहाँ आ गए थे। हालांकि जंगल के जानवर भी क्रेवन की मदद करते हैं क्योंकि वे सभी उसे अपना राजा मानते हैं, लेकिन हमलावरों में एक ऐसा आदमी भी होता है जो किसी को भी हिप्नोटाइज कर सकता है। वह क्रेवन को हिप्नोटाइज कर देता है, लेकिन इससे पहले कि वह क्रेवन को अपने साथ ले जा पाता, कैलिप्सो उस आदमी को मार देती है। इसके बाद क्रेवन को होश आ जाता है। दूसरी तरफ एलेक्से अपने आदमियों के साथ उसी अभयारण्य में पहुंचता है क्योंकि उसे लगता है कि अब तक क्रेवन मर चुका होगा, लेकिन अचानक वह देखता है कि जानवरों का एक विशाल झुंड उसकी ओर हमला करने के लिए दौड़ता हुआ आ रहा है। खुद को बचाने के लिए एलेक्से तुरंत एक गैंडे में बदल जाता है। असल में उसके पास भी गैंडे की शक्ति है,
उसकी चमड़ी इतनी मजबूत है कि कोई भी हथियार उसे भेद नहीं सकता। लेकिन तब तक क्रेवन भी वहाँ पहुँच चुका होता है। वो एलेक्से पर हमला करता है, लेकिन उसके सारे हमले बेकार साबित होते हैं। असल में एलेक्से को ये सारी शक्तियाँ एक खास सीरम की वजह से मिली थी, जिसे वो अपने शरीर के एक खास हिस्से में इंजेक्ट करता था। क्रेवन को उस जगह के बारे में पता होता है, इसलिए वह उसी जगह पर हमला करता है और इसी वजह से आखिरकार एलेक्से मारा जाता है। तभी क्रेवन का भाई भी वहाँ पहुँच जाता है। क्रेवन उसे समझाने की कोशिश करता है कि वे दोनों भाई हैं और उन्हें साथ रहना चाहिए। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि क्रेवन अपने पिता से मिलने जाता है। वो उनसे कहता है कि उन्होंने बहुत सारे जानवरों को मारा है और उनका नाम भी उसकी सूची में शामिल है। क्रेवन बताता है कि उसने लगभग सभी शिकारियों को मार दिया है और अब वह चाहता है कि उसके पिता शिकार छोड़ दे, लेकिन उसका पिता कहता है कि वो ये काम नहीं छोड़ सकता। वो कहता है कि वह बचपन से शिकारी रहा है और अगर क्रेवन उसे मार भी दे तो भी वो एक शिकारी के रूप में ही मरेगा। ये सुनकर क्रेवन वहाँ से चला जाता है। तभी अचानक एक भालू वहाँ आ जाता है और क्रेवन के पिता पर हमला करके उन्हें मार देता है। असल में उस भालू ने यह सब क्रेवन के आदेश पर किया था। एक साल बाद हमें दिखाया जाता है कि क्रेवन फिर से अपने भाई से मिलने जाता है, क्योंकि उस दिन उसका जन्मदिन होता है। क्रेवन उससे कहता है कि उसे उस पर गर्व है, क्योंकि उसने अपने पिता का काम आगे नहीं बढ़ाया और शिकारी नहीं बना। लेकिन उसका भाई कहता है कि ये एक गलतफहमी है। वो कहता है कि वह अपने परिवार की विरासत को नहीं छोड़ सकता और बेहतर होगा कि क्रेवन उसके रास्ते में न आए। उसी समय वह अचानक अपना रूप बदल लेता है और खुद क्रेवन का रूप धारण कर लेता है। ये एक नई शक्ति थी जो उसे उसी डॉक्टर ने दी थी जिसने एलेक्से को गांडे की शक्ति दी थी। उस डॉक्टर के पास एक खास सीरम था जिसे किसी के शरीर में इंजेक्ट करने से उसकी प्राकृतिक क्षमताएं कई गुना बढ़ जाती थी। क्योंकि क्रेवन के भाई दिमित्री के पास पहले से ही लोगों की आवाज की नकल करने की क्षमता थी, इसलिए जब उसके शरीर में वो सीरम डाला गया तो उसकी शक्तियाँ और भी ज्यादा बढ़ गयी। अब उसे रूप बदलने की शक्ति मिल चुकी थी। वो किसी भी व्यक्ति का चेहरा, आवाज और पूरा रूप धारण कर सकता था। इसका मतलब था कि अब क्रेवन के सामने एक और नया और खतरनाक दुश्मन खड़ा हो चुका था।